डियर क्लास 10th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की हमारी जो न्यू बुक है मैथ की, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 11.2 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। 11.2 थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ कि उस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने हैं हमने इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, और कौन से जो काम है वो कैसे करने हैं। तो शॉर्ट सी वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा एन आर्क एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आपने इससे पहले एक लाइन को ड्रा करके उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना सीखा हुआ है। तो अब आपने जो है एक आर्क ड्रा करनी है और उस आर्क को जो है वो आपने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपास के साथ जो है वो एक मुनासिब सी हम आर्क जो है वो ड्रा कर लेंगे। ठीक है, एक आर्क मैं आपके सामने ये ड्रा करता हूं। ये जो है वो एक आर्क आपके पास आ गई है। ठीक हो गया। अब एक आर्क आने के बाद आपने मुनासिब सी कर लेनी है, दो पॉइंट्स ले लेने हैं। एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला। इसका नाम आप ए रख लें, इसका नाम आप बी रख लें। ठीक है, दो पॉइंट ले लें इस आर्क के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है वो ये करना है, ज्वाइन ए टू बी। ए और बी को जो है वो आप आपस में ज्वाइन जो है वो कर दें। ठीक है, ये आपका तीसरा काम होगा, ए को बी से ज्वाइन कर दें। नेक्स्ट इसके बाद ये करना है कि आपने राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है ए बी के ऊपर। ए बी के ऊपर राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, वो ड्रा करना है। तो वो आपका इस जो लाइन सेगमेंट ए बी, इसके हाफ से थोड़ी ज्यादा कंपास खोलनी है और थोड़ी कर लेते हैं ये एक आर्क इधर लगाई, एक आर्क इधर लगाई, फिर आपने ए पे रख के लगानी है, एक इधर एक इधर। अब आपके टीचर हर दफा सुनते हो कि हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा खोलने का फायदा ये होता है कि ये आपस में दोनों आर्क जो है एक पॉइंट के ऊपर मीट कर जाती हैं। ठीक है, जब तक दोनों आर्क आप एक पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करेंगी तो इसलिए जो है वो हाफ से ज्यादा खोलते हैं। हाफ से कम खोलेंगे तो वो मीट नहीं करेंगी। ठीक हो गया, ये आप इसको ज्वाइन कर दें। ये जो है वो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये जो सी है ये मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट जो है वो सी है, और एक पॉइंट आप यहां पे ले लें। ठीक है, जहां से ये लाइन सेगमेंट या राइट बाइसेक्टर आर्क को बाइसेक्ट कर रहा है, दरमियान से गुजर रहा है, वो डी पॉइंट होगा। तो ये वाला जो डी पॉइंट है, डिवाइड आर्क इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो पॉइंट डी है ये अब आर्क को दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन भी यही था, ड्रा एन आर्क एंड डिवाइड इट टू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये आर्क जो है हमारी दो इक्वल पार्ट्स में होगी, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। ये आपकी इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है वो नीचे मैंने लिख के रखे हुए हैं साथ साथ। ड्रा एन आर्क ए बी, एक आर्क हमने सबसे पहले ड्रा किया, ज्वाइन ए टू बी, ए से बी को ज्वाइन करवा दिया। ड्रा राइट बाइसेक्टर सी डी, राइट बाइसेक्टर सी डी ड्रा किया हमने, वेयर सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट सी है एंड डी इज अ पॉइंट ऑन द आर्क। आर्क के ऊपर जो पॉइंट डी है वो हमने ले लिया। डी पॉइंट डिवाइड आर्क इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो डी पॉइंट है ये वाला पॉइंट जो है वो इस आर्क को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ। अगेन आपने आर्क ड्रा करनी है किसी भी लेंथ की। ड्रा टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर थ्रू पॉइंट ए वेयर पॉइंट ए इज। अब एक आर्क ड्रा करने के बाद एक टेंजेंट ड्रा करनी है विदाउट यूजिंग सेंटर। सेंटर का इस्तेमाल नहीं करना, पॉइंट ए में से गुजरे, और वो वाला जो पॉइंट ए है नंबर 1 के ऊपर इन द मिडल ऑफ द आर्क, आर्क के सेंटर में या मिडल में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम आर्क ड्रा करते हैं, बाकी काम फिर बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले मुनासिब सी एक आर्क जो है वो आप ड्रा कर लें, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ये हमारे पास आर्क आ गई, एक पॉइंट ये है, इसका नाम सी रख लें, इसका नाम बी रख लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट काम ये करें जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, सी टू बी जो है वो इसको ज्वाइन करवा दें। ठीक है,
सी टू बी आपने ज्वाइन करवा दिया। अगेन राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, वो ड्रा कर लेते हैं। तो ये आपके पास यहां पे रख के हाफ से ज्यादा खोल लेंगे। हाफ से ज्यादा क्यों खोलते हैं वो मैंने बता दिया आपको। इधर भी इधर भी ये लगा लें आप। फिर यहां पे इसको मीट करना जरूरी है। ये आपका आ गया, ये एक लाइन आप लगा दें, ठीक है। अच्छा, ये इस आर्क को पॉइंट ए, इस पॉइंट के ऊपर, यानी आर्क का ये सेंटर है, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द आर्क। हमने ये पॉइंट ए है, ये वाला जो पॉइंट, वेयर पॉइंट ए जो है वो मिडल ऑफ द आर्क है, आर्क के मिडल के ऊपर है, तो इसका नाम जो है वो हमने ए रख दिया। इसका नाम बेशक आप डी रख देंगे, इस बगैर इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हम ए रख दिया। अब ये हमने क्योंकि इन द मिडल ऑफ द आर्क है, तो सबसे पहले आर्क का मिडल निकाल लिया और वो ए पॉइंट जो है वो हमने ये ले लिया। इसके ऊपर जो है वो आपने टेंजेंट जो है वो ड्रा करनी है इस पॉइंट के ऊपर। अब इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करनी है। टेंजेंट जो है ये आपका समझ लें कि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का ये रेडियस कह लें, ये रेडियस है, रेडियस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है जो टेंजेंट। टेंजेंट कहां पे होगी? इधर होगी, ऐसे करके, ऐसे करके होगी, यानी रेडियस के या डायमीटर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। तो अब हम यहां पे जो है इस पॉइंट के ऊपर जो है वो ड्रा करेंगे टेंजेंट। टेंजेंट के लिए हम जो है वो 90 डिग्री का एंगल सबसे पहले ड्रा करेंगे, 90 डिग्री का एंगल होगा, उसके बाद फिर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। जी, अब हम इस पॉइंट ए के ऊपर जो वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा करेंगे। तो 90 डिग्री के एंगल के लिए ये आपने कंपास खोली। 90 डिग्री के लिए आप जानते हैं पहले हमारे पास 60 डिग्री का एंगल ड्रा होता है, 60 के बाद जो है फिर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। यहां पे रखा, यहां पे आपके पास आ जाएगा ये 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद यहां पे रखेंगे तो आपके पास ये 120 डिग्री, और फिर यहां पे आप रखेंगे और फिर 120 पे रखेंगे, तो ये आपका ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल जो है वो इस तरह आ जाएगा। तो अब ये लाइन लगा लेते हैं, ये यहां पे रख के ये आपकी जो आर्क है वो लग गई है, ठीक है। ये पॉइंट ए यानी कि ये गुजर रही है इन द मिडल ऑफ द आर्क, आर्क के मिडल में से गुजर रही है। तो अब इसका नाम जो है वो आप ई एफ रख सकते हैं, ई, इसका नाम जो है वो एफ रख लें, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट होगी जो कि इन द मिडल ऑफ द आर्क है। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में आपका आएगा ड्रा एन आर्क ऑफ सी बी, सी बी की आर्क ड्रा की, ज्वाइन सी टू बी कर दिया, ड्रा राइट बाइसेक्टर सी बी, सी बी के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, दैट पास थ्रू द आर्क एट पॉइंट ए, जो कि आर्क के सेंटर में से गुजर रहा है पॉइंट ए के ऊपर। फिर कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए, पॉइंट ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। फिर ड्रा ए लाइन ई एफ, ई एफ लाइन जो है वो ड्रा की है पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द ए, मिड पॉइंट ऑफ द ए में से गुजर रही है। ई एफ इज ए रिक्वायर्ड टेंजेंट, ई एफ जो है वो हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब अगेन आर्क की हमने ड्रा करनी है, लेकिन जो हमारी टेंजेंट होगी एट राइट एंड ऑफ द आर्क, जो आर्क हमारी होगी, ये हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, राइट एंड, राइट एंड से मुराद है, अब पहले मिडल ऑफ द आर्क थी, अब इस पॉइंट के ऊपर ये राइट एंड है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर जो है वो अब आपने टेंजेंट जो है वो ड्रा करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगेन हमने आर्क ही ड्रा करनी है, एक आर्क जो है वो अपनी मर्जी की सूटेबल सी हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक आर्क आ गई, तो इसका नाम बी रख लेते हैं, और क्योंकि हमने इधर अब जो है वो ड्रा करनी है टेंजेंट, तो इसका नाम ए रख लेते हैं, ठीक है। अब बी को ए से जो है वो अब ज्वाइन करवा दें, ठीक है, ये हमने ज्वाइन करवा दिया। सबसे ज्यादा जो है वो कंपास खोल लेते हैं, ठीक है, यहां पे रखा, एक आर्क लगाई, फिर आप यहां पे रखेंगे, एक और आर्क लगाई, फिर आप इस पे रखेंगे, ये इसको, ये आपका राइट बाइसेक्टर आ गया, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आप इसको कह सकते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। यहां पे इस पॉइंट का नाम डी रख लें, इस पॉइंट का नाम जो है आप सी रख लें, ठीक हो गया। ये काम इतना तो इससे पहले करते आ रहे हैं।
अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, क्योंकि एट द राइट एंड ऑफ द आर्क इस पॉइंट के ऊपर हमने वो टेंजेंट ड्रा करनी है। तो अब आपने ज्वाइन ए टू डी, आपने ए को डी से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ए से आपने डी को ज्वाइन कर देना है। फिर विद ए एज ए सेंटर आपने ए को सेंटर रख के एक आर्क ड्रा करनी है, जिसका जो फासला है वो ए से सी तक हो, यानी आपने ए को सेंटर रखना है, ये ए एज ए सेंटर, ए एज ए सेंटर, और कंपास खोलनी है ए से सी तक, ए से सी तक ये कंपास खोल ली। ए को सेंटर रख के एक आपने आर्क लगानी है जो कि ए डी को पॉइंट ई के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो काट रही है, इस पॉइंट के ऊपर ई के ऊपर, ठीक है, विद ई एज ए रेडियस, ठीक है। अब ई एज ए सेंटर रखना है, ड्रा एन आर्क, आर्क ड्रा करनी है जो कि सी ई के बराबर हो, सी ई के बराबर हो और ई एफ के बराबर भी हो, सी ई के बराबर यहां पे रखें, ये यहां पे रखा, यानी एक आर्क ड्रा रखनी है जिसमें ई पे रखनी है और ये सी के ऊपर यहां पे रखे एक आपने आर्क जो है वो ड्रा कर देनी है। नेक्स्ट आखिरी काम आपने ये करना है कि जितनी आपने ये ई पे रख के जो आर्क लगाई है, कंपास को कम ज्यादा नहीं करना, फिर आपने ए पे रखना है और एक आर्क आपने ये लगा देनी है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, चले रहने दे, नहीं बड़ा करते। तो ये आपकी जो है वो टेंजेंट इस तरह इस पॉइंट के ऊपर ड्रा हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी टेंजेंट जो है वो ड्रा हो गई है। तो अब कंस्ट्रक्शन स्टेप में ड्रा आर्क बी ए का आर्क ड्रा की, ज्वाइन बी टू ए को ज्वाइन कर दिया, राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, मिड पॉइंट सी डी ऑफ बी ए विच वेयर सी इज मिड पॉइंट, सी जो है वो इसका मिड पॉइंट है ऑफ ए बी एंड डी मिड पॉइंट है इस आर्क का, आर्क ए बी का मिड पॉइंट डी है और इस ए बी का मिड पॉइंट सी है। ज्वाइन ए टू डी, हमने ए से डी को ज्वाइन कर दिया, ये ए से डी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद विद ए एज ए सेंटर, ए को सेंटर रख के एक आर्क ड्रा किया जिसका रेडियस ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर है, विच मीट ए डी, विच मीट ए डी, ठीक है, एट ई, ई के ऊपर जो है वो मीट कर रही है। विद ई एज ए सेंटर, फिर ई एज ए सेंटर रख के ई को सेंटर मान के आपने एक आर्क ड्रा किया जिसका फासला सी ई के बराबर है। सो सी ई और ये ई एफ जो है वो आपस में बराबर हैं। फिर हमने ए पे रखे एक आर्क ड्रा किया जो इस आर्क को इस पॉइंट पे कट कर रही है और ये जो पॉइंट है यहां से फिर हमने जो है वो टेंजेंट ड्रा कर दिए। तो ड्रा टेंजेंट ज्वाइनिंग ए एंड एफ, ए एंड एफ को ज्वाइन करके हमने जो है वो टेंजेंट ड्रा कर दिए। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया।